हेलो दोस्तों, भारत कोडर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट कस्टम प्रिंट फॉर्मेट इन फ्रैपे। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज ऑन द डेली बेसिस यू विल बी गेटिंग वीडियो रिलेटेड टू फ्रैपे। सबसे पहले हम लोग प्रिंट फॉर्मेट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग रहेगा सेल्स ऑर्डर, देन कस्टमर, ऑर्डर टाइप, पोस्टिंग डेट, डिलीवरी डेट, देन एक टेबल रहेगा जिसमें हमारा सारे आइटम रहेंगे लाइक सीरियल नंबर, आइटम कोड, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑसम बार में जाना है एंड सर्च करना है प्रिंट फॉर्मेट, बिकॉज हमें प्रिंट फॉर्मेट डिजाइन करना है तो प्रिंट फॉर्मेट लिस्ट में जाना पड़ेगा। देन ऐड न्यू प्रिंट फॉर्मेट। उसके पहले हम लोग सेल्स ऑर्डर में जाते हैं, सेल्स ऑर्डर डॉक टाइप में जाते हैं, बिकॉज हम लोग ये प्रिंट फॉर्मेट सेल्स ऑर्डर के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो सेल्स ऑर्डर में क्या क्या फील्ड है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑसम बार में आप सर्च कीजिए सेल्स ऑर्डर एंड ओपन एनी ऑफ द सेल्स ऑर्डर, कोई भी। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ प्रिंट फॉर्मेट, ऐड न्यू प्रिंट फॉर्मेट। प्रिंट फॉर्मेट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेट से यूट्यूब सेल्स ऑर्डर, मैं कुछ ऐसा नाम दे देता हूँ। देन डॉक टाइप, किस डॉक टाइप के लिए आप ये प्रिंट फॉर्मेट डिज़ाइन कर रहे हो, तो सेल्स ऑर्डर के लिए कर रहे हैं। देन कस्टम फॉर्मेट चेक करना है एंड आप देखो चेक कर, जैसे ही चेक किया आपने HTML का एक फील्ड नीचे आपको दिख रहा होगा, देन कस्टम CSS दिख रहा होगा जिसमें आप CSS लिखोगे। एंड आप अगर और नीचे आकर देखोगे सैम्पल एग्जाम्पल दिया हुआ है किस तरीके से आप HTML एंड CSS लिख सकते हो। देन बिफोर स्टार्टिंग द प्रिंट फॉर्मेट डिज़ाइन हम लोग HTML टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले टेबल होता है, टेबल के अंदर टेबल हेड होता है, देन टेबल रो होता है एंड फिर टेबल हेडिंग होता है। एंड टेबल बॉडी में हम लोग क्या रखते हैं, टेबल रो रहेगा, देन टेबल डेटा रहेगा। ओके, सो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML टेबल का। हम ये प्रिंट फॉर्मेट पूरा टेबल के हेल्प से ही डिज़ाइन करेंगे। ओके, फर्स्ट हमारा हेडिंग रहेगा सेल्स ऑर्डर, तो उसमें हमें टी बॉडी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टी हेडिंग। इसमें हम हेडिंग दे देंगे सेल्स ऑर्डर, देन सेव इट एंड कोई भी आप सेल्स ऑर्डर एक ओपन कर लो एंड प्रिंट करो। ये किस फील्ड का नाम देख रहे हैं, जैसे हमें ऑर्डर फील्ड ऑर्डर टाइप रहेगा तो उसका फील्ड नेम क्या है। ऑर्डर टाइप हम लोग जो देख रहे हैं वो लेबल है, बट प्रिंट फॉर्मेट में हमें एक्चुअल फील्ड का नाम देना होता है। ओके, लेट्स गो टू हियर एंड स्पेलिंग मैं सही कर लेता हूँ सेल्स ऑर्डर। एंड अगर अब मैं इसे प्रिंट करूँ एंड प्रिंट फॉर्मेट में सेलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हो एक हेडिंग सेल्स ऑर्डर करके आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये टेबल को एक क्लास दे देता हूँ, टेबल एंड टेबल बॉर्डर। इससे क्या होगा, हम लोग टेबल जो है हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। हम लोग बूटस्ट्रैप का क्लास यूज़ कर रहे हैं, टेबल एंड टेबल बॉर्डर्ड। आप देखो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया हमारा हेडिंग सेल्स ऑर्डर। नाउ हम लोग कुछ स्टाइल इसको दे देते हैं ताकि इसका बैकग्राउंड हम लोग कुछ ग्रे कलर का सेट करना चाह रहे हैं ताकि ये अच्छा दिखे। स्टाइल में लेट्स सेट इट्स बैकग्राउंड कलर। मैं थोड़ा डार्क कलर नहीं दूंगा, मैं थोड़ा लाइट ग्रे कलर देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कोड यूज़ कर लेता हूँ #F2 एंड आप देखिए सेल्स ऑर्डर का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है लाइट ग्रे कलर का। देन आई विल क्रिएट वन मोर टेबल एंड इस टेबल में मेरा क्या रहेगा। लेट्स देख लेते हैं हमारा क्या फील्ड था। हमारा फर्स्ट फील्ड था कस्टमर, देन पोस्टिंग डेट, देन ऑर्डर टाइप, देन डिलीवरी डेट। ये हमारा 4 फील्ड था। तो हमने एक टी हेड में एक टेबल रो, ये चारों जो डेटा है वो एक ही रो में था, बट हमें एक रो में नहीं चाहिए। हमारा जो कस्टमर रहेगा एंड पोस्टिंग डेट है वो एक रो में रहेगा, देन उसके नीचे वाले रो में मुझे चाहिए ऑर्डर डेट एंड डिलीवरी डेट, ऑर्डर टाइप एंड डिलीवरी डेट।
तो इसलिए मैं दो इसको अलग अलग टेबल रो में लिया है। नाउ जो हमारा कस्टमर है उसका फील्ड नेम कस्टमर, तो हमें डबल करली ब्रेसेस के अंदर लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट फॉर्मेट में जिंजा टेम्पलेटिंग यूज़ होता है। तो फील्ड का नाम दे दिया तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिक फेच करेगा। डेट हमारा जो पोस्टिंग डेट है उसमें ट्रांजैक्शन डेट, उसका फील्ड आप चेक कर सकते हो। देन इन सेम वे आप ऑर्डर टाइप का फील्ड चेक कर सकते हो सेल्स ऑर्डर से, ऑर्डर टाइप का क्या फील्ड है, एंड उसका फील्ड नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। सो लेट से ऑर्डर टाइप का फील्ड ऑर्डर टाइप है, ऑर्डर अंडरस्कोर टाइप है, तो डबल करली ब्रेसेस में डॉक डॉट ऑर्डर टाइप, डॉक मतलब करंट डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो डिलीवरी डेट के लिए भी सेम डॉक डॉट डिलीवरी डेट और एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर वो वैल्यू नहीं मिलता है तो कुछ एरर नहीं थ्रो करेगा, जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग थ्रो कर देगी। ये टेबल को भी क्लास दे देता हूँ मैं, टेबल एंड टेबल बॉर्डर्ड। बूटस्ट्रैप के क्लासेस है ताकि ये प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में आ जाए। ओके, जैसा आप देख रहे हो प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में आ गया। नाउ हमें एक और टेबल डिज़ाइन करना पड़ेगा जिसमें हमें हेडिंग देना होगा, सीरियल नंबर, आइटम कोड, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। सो ये सारे हम लोग टी हेड में लिखेंगे और ये सारे हेडिंग एक रो में होगा, इसलिए एक टी आर के अंदर मैं मल्टीपल टी एच लिखूँगा, लाइक सीरियल नंबर, आइटम कोड, आइटम नेम, देन हमारा क्वांटिटी रहेगा, देन रेट रहेगा, देन अमाउंट रहेगा। एंड जो इसका वैल्यू रहेगा वो मैं टी बॉडी सेक्शन के अंदर लिखूँगा। सो ये टेबल को भी क्लास दे देता हूँ, बूटस्ट्रैप क्लास दे देता हूँ, टेबल एंड टेबल बॉर्डर, ताकि ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाए। एंड अब मैं टी बॉडी में इसका जो भी वैल्यू रहेगा, इस जितने भी फील्ड है, इस फील्ड का हेडिंग हमने लिखा है, इसका फील्ड नेम हम चेक करेंगे सेल्स ऑर्डर में। एंड लेट से जितने भी हेडिंग उनको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, सेम जैसा मैंने सेल्स ऑर्डर का बैकग्राउंड दिया है, सेम इसको कॉपी पेस्ट करके सारे हेडिंग के लिए मैं स्टाइल दे दूंगा। ये नाउ टी बॉडी के अंदर इनका वैल्यू फेच करना है, तो आप सेल्स ऑर्डर में देखोगे ये टेबल के अंदर है, चाइल्ड टेबल के अंदर है, तो मुझे चाइल्ड टेबल में लूप करना पड़ेगा। मैं लूप करूँगा और हर एक लूप में इनका वैल्यू फेच करूँगा। तो जिंजा टेम्पलेटिंग में लूप ऐसा लिखते हैं, फॉर आइटम इन डॉक डॉट टेबल नेम आइटम्स है इसलिए आइटम लिखा हूँ मैं। देन मैं आइटम के हेल्प से अब सारे वैल्यू फेच करूँगा। उसके पहले एंड फॉर, आप फॉर लूप स्टार्ट कर रहे हो तो एंड भी करना पड़ेगा। एंड सीरियल नंबर, उसमें मैं लूप का इंडेक्स ले सकता हूँ। तो आप देखो सेल्स ऑर्डर में 4 आइटम है तो यहाँ पे भी 4 रो क्रिएट हो रहा है। देन नेक्स्ट है हमारा आइटम कोड, तो आइटम डॉट आइटम कोड, आइटम नेम के लिए सेम आइटम डॉट आइटम नेम, देन रेट, क्वांटिटी एंड अमाउंट। आप ये तीनों फील्ड का फील्ड नेम चेक कर सकते हो सेल्स ऑर्डर से, एंड फील्ड नेम यहाँ पे प्रोवाइड करोगे तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। जैसे क्वांटिटी का फील्ड नेम QTY है, रेट का रेट है, अमाउंट का अमाउंट है, तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा डबल करली ब्रेसेस के अंदर में आइटम डॉट क्वांटिटी और एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर क्वांटिटी का वैल्यू नहीं मिल रहा है तो उस केस में एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा, वहाँ पे कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, इसलिए मैं और एम्प्टी स्ट्रिंग वहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। सो रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो हमारा प्रिंट फॉर्मेट रेडी है। जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए था प्रिंट फॉर्मेट प्रॉपर हमने बना लिया है, कस्टम प्रिंट फॉर्मेट। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आप ये प्रिंट फॉर्मेट सारे सेल्स ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल होगा, एंड ये डायनेमिक है। अगर आपके सेल्स ऑर्डर के चाइल्ड टेबल में आप जैसे जैसे आइटम चेंज करोगे वैसे वैसे प्रिंट फॉर्मेट में भी चेंज होगा।